सो हे यू डियर कोडर्स, वंस अगेन वेलकम बैक माय वीडियो। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। पिछले वाली वीडियोस में हमने कमेंट्स के बारे में पढ़ा था, जावास्क्रिप्ट के अंदर कमेंट्स का क्या यूज़ रहता है। वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो हमारे प्लेलिस्ट में एक्सेस कीजिए, वो वाली वीडियो हमारी जाके देख लो। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हो दो फाइल मैंने बनाया है, HTML की फाइल और जावास्क्रिप्ट की फाइल। स्क्रिप्ट SRC के अंदर हमने operator.js की फाइल को लिंक कर दिया जावास्क्रिप्ट की फाइल को। अगर आप इसको ब्राउजर में अगर ओपन करोगे, फिर आपको राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कंसोल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो हमारा कंसोल विंडो ओपन हो जाएगा। तो सिंपली आ जाते हैं हमारे कोड की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंशियल, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में होते हैं। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न यहाँ तक तो सबको पता है, लेकिन ये जो चार ऑपरेटर्स हैं ये कुछ नए लग रहे होंगे आपको, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको भी हम इजी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, तो ये वीडियो के बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको कोड की मदद से समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं दो वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ, लेट a इज इक्वल टू 5, लेट b इज इक्वल टू 2। फिर इसके बाद कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे a प्लस b, यहाँ कॉमन डालेंगे a प्लस b, यहाँ क्लिक देते हैं। फिर उसके बाद अगर आप कंसोल विंडो की तरफ में लेके चलो तो आप देख सकते हो a प्लस बी इज इक्वल टू 7। तो जो हमारा a है, इस a और b को हम बोलते हैं ऑपरेंड्स, और प्लस वाले साइन को हम बोलते हैं ऑपरेटर। तो ऑपरेटर क्या करता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है ऑपरेंड्स के बीच में। जैसे इसने ऑपरेशन कोई भी हो सकता है, जैसे प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, तो कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। तो सिंपली ऑपरेटर्स का फंक्शन काम ही यही रहता है। तो अगर मैं इसको कॉपी करूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट 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 करते जाऊँ, इसको कर देता हूँ माइनस, इसको कर देता हूँ मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई यूज़ करोगे तो आपको क्रॉस साइन का यूज़ नहीं करना है गाइस, नहीं तो आपको एरर देखने मिल सकता है। आपको एस्टेरिस्क के साइन का यूज़ करना है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो स्टार का। इसको भी माइनस, स्टार और डिवाइड। तो अब आप देखोगे यहाँ पे इसने क्या किया, पहले ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। तो ये थे हमारी बेसिक ऑपरेशन जो कि हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स करते हैं। अब बाकी के चार जो ऑपरेटर है उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आता है हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर। अब मॉड्यूलस ऑपरेटर का मेन काम क्या रहता है, हमें रिमाइंडर रिटर्न करके देता है वो ऑपरेटर। और उसको लिखने का तरीका होता है ए, परसेंटेज का उसका साइन होता है इस परसेंटेज का बी, फिर उसके बाद ए मॉड्यूलो पी। तो आई थिंक 5/2 करेंगे तो इसका रिमाइंडर आएगा 1। तो आंसर 1 आना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो हाँ, तो यहाँ आप देख सकते हो इसने ए मॉड्यूलो बी को हम वैल्यू रिटर्न करके दी है 1। तो आपको ये सिंपली इसका मेन काम रहता है, रिमाइंडर को ही रिटर्न करता है। इसको कमेंट आउट करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। तो लेट मी एक्सप्लेन दैट। प्रोग्रामिंग के अंदर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर को, चलिए देखते हैं। सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग लिखना है, फिर आपको ए, अगर आपको पावर निकालनी है तो आपको 2 बार एस्टेरिस्क के साइन का यूज़ करना पड़ेगा, तभी आपकी वैल्यूज़ की पावर निकलेगी। यहाँ पे मैं ए 2 बार एस्टेरिस्क के साइन का यूज़ करूँगा और बी लिखूँगा। फिर उसके बाद अगर हम कंसोल विंडो में देखेंगे तो इसने आंसर 25 प्रिंट करके दिया है। तो 5 टू दी पावर 2 होता है 25। तो इसने करेक्ट आंसर को इसने यहाँ प्रिंट किया है। तो अगर आपको पावर वगैरह ही निकालनी रहेगी तो आप एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा यूनरी ऑपरेटर। अब यूनरी ऑपरेटर का क्या मतलब हुआ, इसके अंदर पहला आता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर और दूसरा आता है हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर वैल्यू को बाय 1 ऐड करके देता है। सपोज मैं आपको दिखाता हूँ, लेट यहाँ पे हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और नया वेरिएबल डिफाइन कर लेट ए इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे मैं अगर ए प्लस प्लस करूँ और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके हम प्रिंट करेंगे ए को, तो अब आप सीखोगे सिंपली। तो हमारा ए इज इक्वल टू 4 था,
और ए प्लस प्लस लिखा, उसके बाद हमारा वैल्यू हो गया 5। तो आप यहाँ देखोगे वैल्यू यहाँ पे 5 हमें प्रिंट होके आ रहा है। तो ए प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर का काम रहता है वैल्यू को बाय 1 इंक्रीमेंट करके देता है, बाय 1 ऐड करके देता है। और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, अगर यहाँ पे मैं ए माइनस माइनस लगा दूँ तो ये हो जाएगा हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब हमारा जो वैल्यू ए इज इक्वल टू 4 था, अब इसको डिक्रीमेंट करेगा, माइनस बाय 1 करेगा, तो इसको आंसर आना चाहिए 3। तो अब आप यहाँ देखोगे इसने डिक्रीमेंट कर दिया वैल्यू को, तो इसने माइनस कर दिया, तो आंसर आ गया 3। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आपको समझ में आ गया होगा। तो हम इनके दो टाइप्स होते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के। पहले होते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर और दूसरा होता है प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो पोस्ट इंक्रीमेंट कहने का मतलब है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर पहले वैल्यू को प्रिंट करेगा, उसके बाद चेंज करेगा। तो अब आप बोलोगे इसका मतलब क्या होता है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे console.log और यहाँ पे मैं अगर लिखूँ ए प्लस प्लस, तो ए प्लस प्लस लिखूँगा तो आप कुछ लोग बोलेंगे ये 4 का 5 हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा गाइस। ये ए प्लस प्लस साइन होता है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का। तो अगर मैं कंसोल विंडो में दिखाऊँ तो इसने 4 ही प्रिंट किया, इसने वैल्यू को इंक्रीमेंट नहीं किया, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर वैल्यू को प्रिंट नहीं करता है, वैल्यू को इंक्रीमेंट पहले नहीं करता है, पहले वैल्यू को प्रिंट करेगा। अगर सेम लाइन अगर मैं दोबारा से लिखूँ console.log ए प्लस प्लस, तो अब आप देखोगे पहले इसने वैल्यू को प्रिंट किया, फिर अगर हमने वापस से उसको प्रिंट करवाया तो उसने वैल्यू को इंक्रीमेंट ऐड बाय 1 किया, तो 5 यहाँ वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट का काम रहता है पहले वैल्यू को प्रिंट करना, फिर उसके बाद वैल्यू को चेंज करना। प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर की अगर बात करें तो सेम इसका लिखने का तरीका होता है प्लस प्लस ए। जैसा कि आपने देखा रहेगा पोस्ट इंक्रीमेंट में हम ए प्लस प्लस लिखते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ पोस्ट इंक्रीमेंट और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लस प्लस ए। इसको बोलते हैं हम प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट, अगर मैं यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करूँ तो सबसे पहले प्री इंक्रीमेंट का काम रहता है पहले वैल्यू को चेंज करो, उसके बाद ही प्रिंट करो। तो यहाँ पे अगर मैंने console.log लिखा तो आप देखोगे इसने पहले ही वैल्यू को प्रिंट कर दिया, तो बाद में इसको प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पहले ही वैल्यू को प्रिंट कर देता है, तो पहली वैल्यू को चेंज कर देता है, सॉरी। तो आई होप आपको दोनों का डिफरेंस पता चल गया होगा, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट का क्या डिफरेंस रहता है। तो पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स के अंदर दो ही डिफरेंस होता है। सबसे पहला पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर वैल्यू को पहले प्रिंट करेगा, उसके बाद चेंज करेगा, और प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर वैल्यू को पहले चेंज करेगा, फिर जाके प्रिंट करेगा। तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे इसने वैल्यू को पहले चेंज कर दिया है, 4 का 5 हो गया है, फिर इसने वैल्यू प्रिंट की है। तो आई होप आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर इतने सारे ऑपरेटर्स समझ में आए होंगे। तो बहुत इजी ऑपरेटर था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।